हेलो बच्चों, आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं गेस क्वेश्चन का। फर्स्ट कल हम लोग एक वीडियो रिलीज कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरे को अनुमान है बच्चे वो देख लिए होंगे और प्रैक्टिस कर लिए होंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो गेस क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं दे चुका हूं। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर्स टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में 2026 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। यहाँ पर मैं सारी पॉसिबिलिटी को डिस्कस करूँगा बेटे। मार्क्स 1 कहाँ से किस टॉपिक से पूछेगा, मार्क्स 2 की भी सारी पॉसिबिलिटी बताऊँगा, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। लेकिन मेरे बताने का मेथड डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स। मैं सिर्फ कहता हूँ बच्चों को आप एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करना है, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना नोट्स पे भरोसा कीजिए और एनसीईआरटी के जो जो टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक को लिख करना है दिस ईयर, वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। आप मेरे बातों पर विश्वास कीजिए और मेरे अकॉर्डिंग आप यदि फॉलोअप करते हैं तो डेफिनेटली जो भी बच्चे होंगे, मिडिल बच्चे या जो बच्चे फेल होने के चांसेस रखते हैं, वो भी पास कर जाएंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होना पड़ेगा। जो भी डाउट्स आते हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली फ़ोन से भी कांटेक्ट करके मुझसे भी एडवाइस ले सकते हैं, सर मैं अपना प्रिपरेशन कैसे करूं। और जो पटना के बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब पे जो मैं वीडियो दे रहा हूं उनसे सेटिस्फाई हैं तो इट्स ओके। यदि वो चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना है सैम्पल पेपर तो सेंटर पर आकर आप यहाँ पर 3 आवर्स ड्यूरेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलो आ जाओ बेटे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कल के भी जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का बुक का, उससे भी 9 मार्क्स मैं मेंशन किया था। इस चैप्टर से भी 9 मार्क्स। अब बच्चे कहते हैं कि सर चैप्टर 1, चैप्टर 2 फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों मिलाकर 16 मार्क्स का वेटेज है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं वो 9 मार्क्स के रहेंगे। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इससे एंट्री कर रहा है। वो सारे हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या ध्यान देंगे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ कैसे आएगा, उसके लिए फोकस। तो पूरे चैप्टर में 5 मैंने सेक्शंस बनाए हैं सिंगल मार्क्स के लिए। कैसे करने हैं सिंगल मार्क्स वो भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट आपका पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस डाइपोल से सिंगल नंबर के क्वेश्चन बनता है एवरी ईयर। दूसरा जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विपोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इससे भी सिंगल मार्क्स से क्वेश्चन हर साल आएगा। नेक्स्ट थर्ड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, एक से ज्यादा पोटेंशियल चार्जेज हैं तो किसी पॉइंट पे कहेगा आप पोटेंशियल निकालिए, सिंगल मार्क्स का। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट में कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का 2 मार्क्स में क्वेश्चंस जाएंगे और बहुत सिंपल रहेगा तो सिंगल मार्क्स में कभी दे सकता है, लेकिन मोस्टली 2 मार्क्स के में ही जाएगा। ये चारों पांचों टॉपिक से यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 नंबर कवर अप होता है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा सिंगल मार्क्स का वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो के बीच में कहीं भी आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो इस साल आने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, तभी आप 100% इस साल में स्कोर कर सकते हैं। चले अब एनसीईआरटी बुक पे देखें कौन कौन सा चैप्टर पेज को पढ़ना है, कौन सा पेज को दिस ईयर के लिए। ये सिर्फ मैं इसी साल के लिए बता रहा हूँ 26 के लिए कौन सा टॉपिक को लिफ्ट करना है, कौन सा पेज को पढ़ना है, क्योंकि मैं हमेशा भरोसा करता हूँ किस बुक पर, एनसीईआरटी बुक पर ही। मैं भी उसी से पढ़ता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ वही पढ़ो बेटे, किसी का गेस्ट पेपर नहीं, किसी का नोट्स नहीं, ना मेरा वीडियो ना किसी का वीडियो पे देख के ही बच्चे फेल किए हैं। चले नाउ स्टार्ट। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आए। तो ये सारे चैप्टर्स, हाँ वर्क एनर्जी आप लोग ऑलरेडी वर्क डन धातु निकालने के वर्क डन इक्वल टू F.dr मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो तो इसको भी पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हो, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारे बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं।
अब आ जाए, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देना है कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% सिंगल मार्क्स, डबल मार्क्स, ट्रिपल मार्क्स सब में रहेंगे, और ये भूल के गलती नहीं करना है। यहाँ अब थ्योरी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सारा का सारा न्यूमेरिकल, सारा के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे 9 मार्क्स, ये ध्यान दीजिए। तो पोटेंशियल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल, मैं बार बार ऑलरेडी मेरा वीडियो देखिएगा, वहाँ पर सारा डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा सीरीज पढ़ा हुआ है, जिसको भी डाउट होता है, लेकिन अभी वीडियो नहीं देखने का है, मेरा भी मत देखिएगा, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज में, यूनिट चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, राइट। चलो आगे बढ़े बेटे, कंजर्वेटिव होता है, ये सब हम डिटेल्स नहीं कर, हम लोगों को क्वेश्चन से मतलब है। पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R, ये ध्यान रखना है, जहां जहां ध्यान देना है बस यहाँ पर आप ध्यान रखिए। एक क्या ध्यान रखना है, कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ये सिंगल मार्क्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, डबल मार्क्स में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ट्रिपल मार्क्स में भी जरूरत पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी से बहुत क्वेश्चन रहेंगे इस ईयर, दिस ईयर। ये मेरा फर्स्ट हिट में क्या देने जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मल्टीपल चार्जेस दिए रहेंगे, कहेगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स। मैं क्वेश्चन भी दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन से आएंगे। पहला हिट अपना क्वेश्चन दिस ईयर 26 के लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 3 मार्क्स में आएंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला रखिए, KQ/R, बेसिक सिंगल मार्क्स के लिए 2.1। NCERT के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने, एक भी नहीं छोड़ने का है, NCERT का एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। 2.1 यहां से सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसको जरूर आप बनाइएगा। आगे बढ़ें, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें क्या इस बार करना है, क्या छोड़ना, डेरिवेशन नहीं आएगा। फिर अगेन आई एम सेइंग, यहां पर दो डेरिवेशन क्या है, अलोंग दी एक्सिस डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना रहता है, और इक्विलिब्रियल प्लेन में निकालना रहता है। ये देखिए दिया हुआ, ये हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलोंग दी एक्सिस डेरिवेशन नहीं आया, क्योंकि 25 में पूछ चुका है। इसका फॉर्मूला को ध्यान रखना है, फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला KP/R², यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, पोटेंशियल इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। डेरिवेशन नहीं आएगा क्योंकि 25 में पूछ चुका है। तो क्या आएगा यहां से, इसके फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² दिया रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। फिर इक्विलिब्रियल प्लेन में क्या होगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, वो चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फोकस करना है यहां पर। उसी तरह से ये हो गया, इस चैप्टर में डेरिवेशन पूछता है, बच्चे इसको करते हैं, लेकिन इस बार इस डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे, क्योंकि 25 में पूछ चुका है। तो 26 में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाए, हाँ यहां से क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। सेकेंड हिट क्वेश्चन मेरा क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। एक से ज्यादा चार्जेज दिया रहेगा, देखेंगे एग्जांपल, ट्रायंगल पर चार्जेज दिए रहेंगे, स्क्वायर बनाकर दे देगा सब पे चार्जेस, किसी पॉइंट पे कहेगा आप फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस, राइट। तो मल्टीपल चार्ज के कारण कैसे पोटेंशियल निकालते, ध्यान देना है, ये बहुत आसान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर 1 से। हर जगह का पोटेंशियल निकाल के सिंपली ऐड कर देना, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन हमें नहीं देखना है। लेकिन यहां से दूसरा हिट क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना, 3 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आएगा, राइट। तो ये करना है 2 और 3 मार्क्स के लिए। हाँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल बच्चे करते ना, फिर मैं वही डायलॉग रिपीट करता हूं, आईआईटी का क्वेश्चन स्टैंडर्ड, बेटे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बना लो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कोई टीचर कोचिंग वाला ये नहीं करता, भेद नहीं खोलता है कि एनसीईआरटी बनाना है, वो उसको अपना बुक बेचना रहता है।
बीएमसी का मेरा मटेरियल ले लो भाई, पीडब्ल्यू का मटेरियल ले लो, एलएन का मटेरियल कैसे बिकेगा? तो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एनसीईआरटी बुक पर फोकस कीजिए, वो मटेरियल से काम नहीं बनेगा। राइट बेटे? तो एनसीईआरटी बुक पे आ जाइए। तो ये क्वेश्चन ये 2.2 दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। राइट? उसके बाद ये इसको जरूर बनाइए, इससे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में देखिए 2 चार्जेस दिया हुआ आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन। हर साल क्वेश्चन इससे आते हैं। बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, मटेरियल के उलझन में पड़े रहते हैं। हम भी उलझन में पड़े हुए थे। मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में नोट्स लेते थे, प्रोफेसर का जो बनाया हुआ उसको सॉल्व करते थे कि गुरु ही सब कुछ है। चलो, लेकिन गुरु के साथ साथ अपना भी दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन को ये हर साल क्वेश्चन ये बनाना 100%। थर्ड क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 3 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर क्या है, ये देखो बेटे यहां से फिगर 2.8 भी फाइंड द पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस। यहां पर इसको बना लेना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉल्व कर लेना है। कॉन्सेप्ट सिंगल मार्क्स में कहीं आ जाए, लेकिन ऊपर वाला 100% सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल। इससे भी क्वेश्चन सिंगल मार्क्स के भी रहेंगे, डबल मार्क्स के भी रहेंगे। हर साल आते हैं, 25 हो, 24 हो, 23 हो। इक्विपोटेंशियल से हर साल क्वेश्चन आते हैं। राइट? तो इसमें ध्यान और क्या देना है कि एक तो पैटर्न पूछता है, प्लस क्यू चार्ज दिया रहेगा, डॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस, 2 चार्जेस दिए रहेंगे, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। दिस ईयर का मेरा तीसरा हिट क्वेश्चन जाने जा रहा है। पैटर्न का क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछा है, उसके बाद से नहीं पूछा हुआ है। तो आपको पॉजिटिव चार्ज के कारण कहेगा इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कीजिए, करना कुछ नहीं है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्कुलर होता, पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल आपका स्पेरिकल होगा, लाइन चार्ज रहेगा उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, सिलेंडर होगा। यही 2 पॉइंट ध्यान रखना है। राइट? तो पैटर्न ड्रा करने के, हाँ तीसरा पैटर्न मैं दूंगा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो गैप जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो जो गैप रहेंगे प्लेट के बीच में, क्योंकि प्लेन होता है, इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब एक प्लेन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण उसके बीच का स्पेस डिक्रीज करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए नीचे दे भी दिया है, ये यहां दे दिया है, दो चार्जेस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण देखिए सब सर्कुलर स्पेरिकल जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे एरो मार्क, लेकिन इस आपका इक्विपोटेंशियल जो होगा स्पेरिकल होगा। ये डायग्राम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर के लिए, इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उसके बाद यहां पर आ जाएं, पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस भी, हाँ ठीक है, चलो अब आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इससे भी क्वेश्चन 100% जो ऑलरेडी मैं दिया हूं। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकालना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकालना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें 100% आएगा। राइट? तो इससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। इसमें ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो निकालना रहता है, मान लो 3 चार्ज दिया हुआ तो Q1 Q2 अपॉन जो दोनों के बीच का सेपरेशन Q1 Q3, यानी तीनों का ट्रायंगल में दिया रहेगा, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, सबके कारण निकालकर सारे को सम कर देने का है। तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या बनता है, K Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R1। जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमको निकालना, क्या करना, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, बस दैट्स ऑल। अब हम पूरा वो आपको कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं कि इन्फिनिटी से लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट वो चीज़ें अभी नहीं बताया जाएगा। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी है, या बुक से एनसीईआरटी से पढ़िए आप। ये देखिए जो मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा था, यहाँ पे देखिए 4 चार्जेज अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, सबका साइड दिया हुआ ए, फाइंड द वर्क डन पुट टुगेदर अरेंजमेंट, ए चार्ज क्यू नॉट। देखिए अब ध्यान देना, वर्क डन से घबराना नहीं है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, निगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल दीजिए, वर्क डन निकल गया। तो वर्क डन का आप कहिए सर वर्क डन तो कहीं था ही नहीं,
वर्क डन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या डेफिनेशन पर हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल प्रोसेस इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस करके निकाल लेंगे या फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला 2.4 को सॉल्व करना है और इसमें मैं प्रॉब्लम्स दूंगा, अभी आप रहिए नहीं आप लोग। ये पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड ये भी देखा जाए, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इन एक्सटर्नल फील्ड, इसका भी डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन को थोड़ा देख लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा आपका, तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में पोटेंशियल निकाल लीजिए उस पॉइंट पर, दूसरे चार्ज का भी पोटेंशियल निकाल लीजिए, देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करके, और एक्सटर्नल फील्ड। दिस फॉर्मूला इज वेरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। समटाइम्स यही थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है इस साल के लिए, इस साल के लिए ये थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स जरूर करने का है। अगेन हम लोग आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, टॉर्क के बारे में जो हम लोग पी डॉट ई ये सब डिस्कस करते हैं। आ जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि कंडक्टर दिया रहेगा, स्पेरिकल कंडक्टर दिया रहेगा, चार्ज दिया रहता है। हम क्या जानते हैं, कोई भी मेटालिक कंडक्टर है उसके इनसाइड में जो भी चार्ज दिया जाएगा वो सरफेस पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटालिक सेल जो रहता है जीरो रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, किस तरह के आएंगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको ध्यान रखने का है, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ये सब फॉर्मूला ध्यान रखिए, दो प्लेट दिया हुआ, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये सब फॉर्मूला टेस्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, ये सब कोई जरूरत नहीं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन रहने दीजिए, ये सब भी रहने दीजिए। यहां पर कैपेसिटर में दो चीजें ध्यान देना है। कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए क्या होगा, वो प्लेट का एरिया, डी हो गया दो प्लेट के बीच में सेपरेशन। इसको कैपेसिटेंस से क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं, उसी तरह से सीरीज कैपेसिटेंस या पैरेलल कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट। यहां ध्यान क्या देना है, यदि दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज करेगा के टाइम्स ऑफ दी कैपेसिटेंस इन दी वैक्यूम, ये ध्यान देना ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये पांचवा जो लास्ट है, इससे भी न्यूमेरिकल से रहेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस चीज को ध्यान रखना है। कभी कभी आपका कैपेसिटेंस सिंगल मार्क्स में निकालने के लिए पूछ देगा, राइट बेटे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी बताया। कोई भी दो प्लेट के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक का नॉर्मल इंसुलेटर कोई भी डालेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ये न्यूमेरिकल सारे कर लेने का है। यहाँ पर ये सारे मैं बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स आएंगे डायरेक्टली। अब इस तरह से एनसीईआरटी को कवर अप करना है। अब चलें, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना, कहां पढ़ना, वो मैंने बता चुका। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लेकिन 1 by 1 चलेंगे, घबराना नहीं है। चलें, अब इसको मैं बंद कर देता हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। अब आ जाएं अपने ब्लैक बोर्ड पर। तो मैंने क्या बताया था शुरू में, ये सारे बताए एनसीईआरटी को कौन सा पेज इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, वो करने के बाद आपको प्रॉब्लम का माइंड क्लियर हो गया। ये सारे जगह से पोटेंशियल अलोंग दी एक्सिस या इक्विपोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी, सब जगह से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चंस जैसे हैं, मैं हमेशा कहता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है आपको कि जो 25 का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, 23, 24, ये सारे बना जाने का है। मैं वो बता रहा हूं सिंपल सी इस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये बताता जाऊंगा किस चैप्टर से कैसे रिलेटेड है। जैसे 25 में इक्विपोटेंशियल से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो ऑलरेडी सारे लोग 25 को मैं फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं कि 25 क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन हूबहू रिपीट कभी नहीं होगा। 24 से हम लोग बात करें, जैसे 24 का क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ द सेम मास
but having charge q and 4q respectively are accelerated from rest to different potential difference Va and Vb such as, अब ये देखिए यहाँ पर आपका ये रिलेशन बिटवीन किधर गया, हाँ कहाँ लिखा था मैं, ये इक्विपोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से क्वेश्चन सेट हो गया कॉन्सेप्ट को यूज करके। फिर उसी तरह से दूसरा देखिए आपका दिया हुआ है 24 में ही क्वेश्चंस, ए कंडक्टिंग स्फीयर, मैं बताया था ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, जैसे स्फीयर दिया हुआ कंडक्टिंग स्फीयर, नाम कंडक्टिंग जुड़ा रहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कंडक्टिंग का मतलब मटेरियल किस तरह का, कंडक्टर मटेरियल है, उसके इनसाइड में कोई भी चार्ज डालेंगे, यदि इसके इनसाइड में कोई भी चार्ज डालते हैं ये चार्ज क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाए, क्योंकि मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और गॉसेज लॉ के थ्रू हम क्या जाते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो कोई चार्ज भी नहीं रहेगा। तो यहां से क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस क्यू चार्ज दे देगा, फिर एक स्पेरिकल सेल दे देगा, इस पर मान लो इस पर दे देगा क्यू स्मॉल क्यू चार्जेज है, कैपिटल क्यू चार्जेज है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए या बी, इस तरह से क्वेश्चन हर साल क्वेश्चंस आने हैं। यदि सिंगल मार्क्स में छूटा तो डबल में जाएगा, डबल में नहीं है तो सिंगल में जाएगा। तो ये क्वेश्चन हर साल 24 हो, 23 हो, 25 हो, सब एवरी ईयर क्वेश्चन पूछता है। तो ये बनाने का है इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। पोटेंशियल क्या होगा ये भी दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, कोई भी स्पेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर। तो इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 24 का, 25 का, 23 का सारे बना जाइए मूल मंत्र, राइट। अब चले आगे बढ़े, तो ये देखिए 24 में भी आया है, फिर देखिए उसके बाद 22 में भी, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, हाँ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण 24 में इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया रहेगा, कहेगा अलोंग द एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालिए, राइट। जो डेरिवेशन मैंने कहा था छोड़ने के लिए, वहां से देखिए न्यूमेरिकल एंट्री मारेगा इस साल। डेरिवेशन जो बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलोंग द एक्सिस आप पोटेंशियल निकालना है, तो वहां से अब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इस साल के लिए हिट क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं मैं हमेशा करता हूं 24, 23, 22 का क्वेश्चन बनाइए, उसी पैटर्न से क्वेश्चंस आने हैं, डाटा सिर्फ चेंज रहेगा, लेकिन कौन कौन सा टॉपिक कवर करना पड़ेगा इस साल के लिए, तो इस साल के लिए ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि चाहे स्ट्रेट लाइन दे देगा, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू, बीच में कोई चार्ज दे देगा, कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अपना लेने का है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। देन 22 में ही देखिए मल्टीपल चार्ज के कारण हमेशा ये क्वेश्चन आने हैं, जैसे दे देगा ट्रायंगल दे देगा, कभी दे देगा ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यहां पर मिडिल पॉइंट है ए बी सी, यहां पर क्यू चार्ज, 2q चार्ज, 3q चार्ज, कहेगा फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। करना कुछ नहीं है, ये लेंथ भी दे देगा आपको L L L, ये L/2 होगा, यहाँ इसके कारण पोटेंशियल निकालिए, इसके कारण निकालिए, इसके कारण ये परपेंडिकुलर, तीनों निकाल के सम कर दीजिए, या स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर पर दे देगा आपको, राइट, चार्जेस दे देगा, कहेगा सेंटर पर पोटेंशियल निकालिए। इसी तरह का इसी पैटर्न सारे सेम रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कर देगा। अब जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहेगा तो आपको करने क्या है, ये दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस रहेगा, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर ये दोनों का चार्ज के कारण निकालना, सारे को निकाल कर सम कर देने का है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा। शेप कैसा भी देगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, जैसा भी शेप दे दे, राइट बेटे। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस जो होते हैं 3, ये जब भी आएंगे तो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, और ये 100% आने हैं, यानी कुछ क्वेश्चन का पैटर्न जो फिक्स है, पहला मल्टीपल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना किसी भी पॉइंट पर, शेप ट्रायंगल दे, स्क्वायर दे, फिर दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी दे देता है, एक और पैटर्न है इसमें क्वेश्चन पूछने का, ये स्ट्रेट लाइन दे देगा, राइट। यहाँ पर चार्ज क्यू, हाँ कोऑर्डिनेट से भी दे देगा 0,4, 0,8 लाइक दैट, दोनों, उसके लिए घबराना नहीं, जो एक्सिस ड्रॉ कीजिए, जैसे दे दिया 0,2, फिर दे दिया आपको 0,8, दो चार्जेज हैं, एक Q1 चार्ज है, कोई भी वैल्यू दिया 2Q या 4Q दे देगा, उसके बाद कहेगा मिड में कोई चार्ज लेके आ गए, फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट,
या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समटाइम्स दे देगा कि इस चार्ज को रखने में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, इस चार्ज का वैल्यू का रेशियो निकालिए। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होंगे, राइट बेटे। तो न्यूमेरिकल्स के जो होते हैं, हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन डाटा बहु नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या आएगा, पैटर्न कैसे आएगा, वो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये 3 जो पैटर्न्स मैं बता रहा हूं, ये यदि बच्चा कर लेता है और ये सारे एग्जांपल्स 22, 23, 24 का सॉल्व कर जाइए, 2 या 3 मार्क्स वाले, सब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो 2 क्वेश्चंस यहां बनते हैं जो मैं बता दिया, 2, 3, 5 मार्क्स, 4 ऑब्जेक्टिव यहां से बनते हैं, और कुछ क्वेश्चंस कहां से फिर बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको एक बार मैं सारे को अरेंज कर दूं। अब नेक्स्ट ध्यान दें, हम लोग रिलेशन बिटवीन दी पोटेंशियल एंड ग्रेडियंट की बात करते हैं। यहां से भी 100% क्वेश्चंस आने हैं, एवरी ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं, कोई ऐसा साल नहीं खाली है जिससे कि इससे क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं। हाँ, ये देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं दे दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या यूज करना है यहां पर, B इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, B इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, राइट। या हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, जैसे एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन A अपॉन आर स्क्वायर, लाइक दैट। आर वैरी फ्रॉम, पॉइंट दे देगा 0,2 एंड 0,12, राइट। आर का वैल्यू इसके बीच में वैरी कर रहा है। आपसे पूछेगा फाइंड द पोटेंशियल, तो सिंपली करना क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि V इक्वल टू क्या है, ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे A अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे, पोटेंशियल निकल जाएगा बिटवीन, जैसे ये पॉइंट A दिया रहेगा, B दिया रहेगा, तो VAB पोटेंशियल निकल जाएगा। समटाइम्स यहीं पर क्वेश्चन दे देगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाल, कोई कहेगा यहां से हम 5 कूलम का चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट ले जा रहे हैं, और इस चार्ज पर वैल्यू, चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा कि 2 कूलम 5 कूलम चार्जेज हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक क्वेश्चन पैटर्न ये हर 2-3 बार पूछ चुका है, तो 25 में नहीं पूछा है तो दिस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देंगे, एक और ये भी पैटर्न बहुत बार बार रिपीट, किस तरह से ई का वैल्यू चेंज किया रहेगा, 10r + 5, कहेगा फाइंड द पोटेंशियल, आर के वैल्यू वैरी कर कोऑर्डिनेट दे देगा, इंटीग्रेशन करके हम लोग को निकाल देंगे, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो चार्ज से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जो चार्ज दिया रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन से फॉर्मूला से हर साल 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, ये ध्यान देने का है। तो 3 क्वेश्चन मैं बता चुका। पहला क्वेश्चन फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, सेकंड क्वेश्चन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, डिफरेंट शेप का, स्ट्रेट लाइन का सारा बताया। थर्ड क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन, हाँ इस कॉन्सेप्ट में 1 नंबर में भी आ सकता है, कि न्यूमेरिकल को शॉर्ट कर देंगे 1 नंबर में आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सारा दे दिए 2 नंबर में चला जाएगा ये न्यूमेरिकल, राइट। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर के लिए है बेटे। यही 2 डाटा ये बार बार पूछे हुए हैं, जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रहा हूं वो बार बार पूछे हुए है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें हाँ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर मैं देने जा रहा हूं, जो बहुत दिन से नहीं पूछा, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, आप क्या जानते हो ऑलरेडी। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण रहेगा क्वेश्चंस, फिर उसके बाद और क्या दिया रहेगा,
फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली, हाँ एक और ये भी क्वेश्चन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का इस तरह से डायग्राम दिया रहेगा। तो इसमें क्या ध्यान देना है, दोनों के बीच का स्पेस डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। फॉर्मूला क्या है, V = -E डॉट dr। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा क्योंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ है। तो क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक सरफेस है, सरफेस पर सारे जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए ड्रॉ करने के लिए आइसोलेटेड चार्ज के कारण मैं बताया कोई भी आइसोलेटेड चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, उसके कारण उसकी पोटेंशियल सरफेस यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये उसके परपेंडिकुलर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर क्या होगा, स्फेयर होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। तो ये पैटर्न ड्रॉ करने का तीनों में से कोई क्वेश्चन इस साल पूछेगा। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ऑलमोस्ट हम लोग तो फाइनली अब हम लोग समरी अप करें। अब 20 साल के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है एक बार जस्ट रिवाइज मैं कर रहा हूं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया, इस साल का गेस्ट क्वेश्चन आपका है मल्टीपल चार्ज के कारण फाइंड द पोटेंशियल। दूसरा, मल्टीपल चार्ज के कारण फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा, इक्वेशन ऑफ E डॉट dr जो अभी थोड़ी देर पहले स्पेरिकल कंडक्टर के कारण आपका कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालने के लिए। लास्ट, ड्रॉ द पैटर्न। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस तरह से सेकेंड चैप्टर में सारे जो इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बता चुका हूं। अब आपका काम क्या है, वो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। जो जो मैंने गेस किया हूं वो सारे क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करके अपने आप को परफेक्शन कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फाइनली जो भी चाहिए वो हमेशा आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगा। ऑल द बेस्ट बेटे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।